दोस्तों पहले हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे जिसमें सारा लोड आपका ब्रिक के थ्रू ट्रांसफर होता था और आपको उसमें कॉलम्स वगैरह देखने को नहीं मिलते थे। उसके बाद फिर हमने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपका फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस बन रहे होते थे और सीधा लोड उसके थ्रू ट्रांसफर होता था। ब्रिक पे इतना लोड नहीं आता था। उसके बाद हमने स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर हमने प्री इंजिनियरिंग बिल्डिंग्स बनाई जो कि एज कंपेरिजन टू कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग ज़्यादा इकोनॉमिकल होती थी। और आज के समय में आप देखेंगे तो बन रहे हैं आपके कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जो दो या फिर दो से ज़्यादा मटेरियल का यूज करके बना रहे हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो आपका स्टील का ही बनता है। फाउंडेशन आपका कंक्रीट का है, कॉलम बीम आपके स्टील के हैं, लेकिन जो आपका स्लैब है वो आपका आरसीसी का होता है, सेम टू सेम जैसा आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में होता है। तो इस तरह की चीजें आज के समय में जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और आप इसी तरह से इन सब स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं कि इनका ड्राइंग रीडिंग कैसे होता है, साइट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे होती है, बिलिंग का काम कैसे होता है, तो इन सब के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए रीइंफोर्स, जहां पे आपको ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे।